आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सौतेला बेटा बहू। ये कहानी है लखनऊ की, जहाँ ममता अपने पति राजेंद्र और बेटे रोहन के साथ रहती थी। ममता की दूसरी शादी हुई थी। उसका पति कोरोना के कारण मर गया और राजेंद्र की पहली पत्नी का बीमारी के कारण देहांत हो गया और उसका एक बेटा रोहन था। राजेंद्र अकेला अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। वह शादी तो यही सोचकर करता है कि उसके बेटे रोहन को एक माँ का प्यार मिल जाएगा। फिर एक दिन राजेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, ममता, मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया और मैं उसकी जगह किसी को देना भी नहीं चाहता था। लेकिन मुझे दूसरी शादी अपने बेटे रोहन के लिए करनी पड़ी, क्योंकि मुझे काम भी करना था और अपने बेटे की परवरिश भी करनी थी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे रोहन को माँ का प्यार ना मिले या उसे अपनी माँ की कमी महसूस हो। इसलिए मैंने तुमसे शादी करी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करना। आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए जी, मैं रोहन को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। राजेंद्र अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश होता है। उसे लगता था कि उसकी पत्नी उनके बेटे को बहुत प्यार करेगी, पर जैसे उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ममता कुछ समय तो उससे लाड प्यार करती है। बाद में जब वो खुद माँ बनने वाली थी, उसका रोहन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। यह सब देखकर राजेंद्र बहुत परेशान होता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, ममता, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रोहन को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करोगी, और तुमने किया भी था। लेकिन जब से तुम्हें ये बात पता चली कि तुम खुद माँ बनने वाली हो, तुमने रोहन को बिल्कुल नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। ये मत भूलो कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ रोहन के लिए ही की है। आप क्या चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर रोहन पर ही ध्यान दूं? मेरे पेट में एक नया जीवन पल रहा है, मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दूं? ये मेरा खुद का खून है, तो मैं इसका ध्यान ज्यादा रखूंगी। और रोहन के लिए आप हो ना, और वैसे भी मैं कितना भी कर लूं उसको सौतीली ही रहूंगी। इसलिए मैं सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहती हूँ, किसी और पर नहीं। राजेंद्र अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत दुखी रहने लगा। धीरे धीरे राजेंद्र को रोहन की चिंता सताने लगी और वह बीमार रहने लगा। एक दिन राजेंद्र सदमे में आकर मर जाता है। राजेंद्र के जाने के बाद ममता का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है, इस मनहूस की वजह से मेरा पति मुझसे दूर हो गया, सिर्फ इस रोहन की वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए। फिर वह रोहन को और ज्यादा परेशान करने लगी। वह सिर्फ अपने बेटे से ही लाड प्यार करने लगी, उसको समय पर खाना पीना और बाकी सुख सुविधा देने लगी। फिर ममता लोगों के कपड़े भी सीलने का काम करने लगी, जिससे वह अपने बेटे का पालन पोषण कर सके। एक दिन रोहन अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज मुझे खाना दे दो। मैंने रात भी कुछ नहीं खाया है। आप सिर्फ छोटे को ही प्यार करती हो, मुझे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। उसे आप हर चीज समय पर देती हो, खाना भी समय पर देती हो, और मैं पूरा पूरा दिन भूखा रहता हूँ। मैं भी तो आपका बेटा हूँ माँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? कल मुहे मेरी नजरों के सामने से चला जा। जब देखो भुक्कड़ की तरह खाना ही मांगता रहता है। मेरे पास कोई खाना नहीं है और ना ही मैं इतनी कमाती हूँ कि सबका पेट पाल सकूं। तेरी वजह से मैंने अपना पति खो दिया है। तू तो इतना मनहूस है कि पहले अपनी माँ को खा गया और फिर पिता को। मेरा बस चले तो तुझे मैं इस घर से धक्के देके निकाल दूं। तू मेरी औलाद भी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है छोटू। तू मेरा कुछ नहीं लगता। चला जा मेरी नजरों के सामने से। रोहन यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह बहुत रोता है और अपने माँ बाप को याद करता है। वह घर से निकल जाता है। उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है और वह आदमी उससे पूछता है, बेटा, तुम कहाँ सड़क पर घूम रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? चेहरे से तो लगता है कि तुम बहुत भूखे हो। बताओ, मुझे क्या परेशानी है तुम्हें? अंकल, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए हैं। मैं अकेला ही हूँ। मेरी दूसरी मम्मी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कहा। वो तो बस मेरे छोटे भाई को ही प्यार करती हैं।
तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, आज से तुम मेरे बेटे हो। मेरा खुद का कोई बेटा नहीं है, तो मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी पढ़ाई करवाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ मेरे बच्चे। वह आदमी रोहन को ले जाता है। दरअसल उस आदमी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, वह भी अकेला था। वह रोहन को अपने बेटे की तरह पालता है। रोहन भी उसे एक बेटे की तरह ही प्यार करता है और वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उस आदमी का भी देहांत हो जाता है। रोहन की शादी हो जाती है और एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ मॉल में घूम रहा था। जैसे ही वह मॉल से बाहर आता है तो वह देखता है कि उसकी दूसरी माँ ममता बाहर भीख मांग रही थी। वो अपनी माँ की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उससे पूछता है, माँ तुम यहाँ कैसे हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? माँ मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ममता रोहन को देखकर बहुत तेज रोने लगती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसा गलत मैंने तेरे साथ किया था, तकदीर ने मेरे साथ भी वैसा ही गलत किया। जिस बेटे को मैंने फूलों की तरह सींचा, अपनी जवानी उसकी परवरिश में खत्म कर दी, उसी बेटे ने शादी होने के बाद अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे घर से निकाल दिया, जैसे मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। सही कहा है किसी ने, इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मैंने तेरे साथ गलत किया था, ऊपर वाले ने मेरे साथ गलत किया, मुझसे बड़ी गलती हो गई बेटा। रोहन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत रोता है। वह अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है और ममता का सौतेला बेटा और बहू अपनी माँ का बुढ़ापे में बहुत ध्यान रखते हैं। ममता यह देखकर ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि रोहन मुझे दोबारा मिल गया। और फिर वो तीनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं। रोहन की पत्नी भी अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है और उसे माँ से भी ज्यादा प्यार करती है।